साथियों, आज की क्लास में विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के महत्वपूर्ण दो के प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए साथियों बहुत ही ज़्यादा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमने इसका वन शॉट करा दिया है साथियों, एकदम अच्छी तरीक़ा से आपको बिल्कुल समझाकर। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा उससे जाकर देखिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है साथियों। और प्लीज़ साथियों, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए आपके बेस्ट तैयारी के लिए, ठीक है। देखिए, पहला नंबर प्रश्न साथियों कि दो विद्युत बल रेखाएं क्यों एक दूसरे को काट नहीं सकती है, क्या दो समविभव सतह काट सकती है। तो देखिए साथियों, दो विद्युत बल रेखाएं, मान के चलिए कि एक आवेश के साथियों, क्या आवेश के साथ विद्युतीय बल रेखाएं निकलती है। तो ये बिल्कुल ये प्लस आवेश, तो प्लस आवेश कारण विद्युतीय बल रेखाएं किसकी ओर होती है, बाहर की ओर होती है, ठीक है। तो ये बाहर की ओर होती है तो लंबवत निकलती है 90 डिग्री पर। तो कहिए बिल्कुल ये जो साथियों 90 डिग्री पर निकलती है, तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, नहीं काटती है। आपको ये मान के चलिए सर काट लिया, ठीक है, मान के चलिए भैया काट लिया। तो देखिए ये साथियों मान के चलिए काट लिएगा, तो एक ही रेखा पर मतलब जिस बिंदु पर ये काटेगा साथियों, वहाँ पर दो गो दिशा हो जाएगा और ये जहुआ जाएगी मैं किस दिशा में जाऊँ, ये किस दिशा में जाऊँ, या क्या हो जाएगी साथियों, गड़बड़ा जाएगी, जहुआ जाएगी, मतलब किधर जाऊँ। मान चलिए रेखा ये साथियों, ये रेखा ये काट दिया, अब ये इधर से जा रही थी, सीधे सीधे एकदम इधर जा रही थी, लेकिन यहाँ से जब काटी तो यहाँ से क्या, ये जहुआ गया, अब किधर में जाओ। तो यानी इसकी दिशा कितनी होगी साथियों, दो हो गई, ठीक है। इसी कारण दो दो साथियों दो विद्युत बल रेखाएं जो होती है कभी नहीं काटती है, ठीक है, क्योंकि उसकी दिशा कितनी हो जाएगी, दो होगी, ठीक है साथियों। अब बात आती है समविभव सतह की, ठीक है साथियों। तो देखिए समविभव ऐसा सतह जिसके सभी जगह पर क्या होता है साथियों, विभव का मान क्या होता है साथियों, समान होता है, ठीक है। विभव का मान क्या होता है, समान होता है। तो देखिए समविभव सतह भी जो होती है उसकी रेखा है वह भी कभी नहीं काटती है, ठीक है। इतना आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न का आंसर लिखना है साथियों कि दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्योंकि यदि वह काटती है तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाएगी, अतः उस बिंदु पर दो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, जिसके साथ दो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, जो संभव नहीं है। दो समविभव सतह भी नहीं काट सकते, ठीक है साथियों, दो समविभव सतह भी जो होती है वह कभी नहीं काटती है, ठीक है साथियों। और आपके इस PDF के लिए साथियों टेलीग्राम का लिंक दिया है नीचे, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिंक दिया गया है साथियों, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न साथियों कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें, इसका SI मात्रक लिखे, ठीक है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर देखिए एक चित्र बनाते हैं साथियों, यहाँ पर देखिए प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर भी माइनस क्यू है। प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश कहने का अर्थ क्या है साथियों, मान के चलिए यह 5 कूलम का आवेश है तो यह भी 5 कूलम का आवेश है, लेकिन यह पॉजिटिव 5 कूलम का आवेश है तो यह नेगेटिव 5 कूलम का आवेश, ठीक है। मतलब उनका परिणाम क्या है साथियों, मान क्या है, वैल्यू क्या है, समान है, ठीक है। तो इस तरह जो बनी हुई संरचना को साथियों क्या कहते हैं, इस तरह जो संरचना बनी इसी को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है साथियों, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो बिल्कुल वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मान के चलिए इसमें से हम कोई भी एक आवेश उठा लेते हैं, मान के चलिए या प्लस क्यू आवेश उठा लेते हैं या चाहे माइनस क्यू आवेश, मान चलिए हम उठा लेते हैं साथियों एक प्लस क्यू आवेश, ठीक है। प्लस क्यू आवेश उठाए और इस प्लस क्यू आवेश को जैसे हम उठाए और इस प्लस क्यू आवेश के साथ इनके बीच की दूरी कितनी होती है आप बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों, इनके बीच की दूरी कितनी होती है। तो आप कहिएगा इनके बीच की जो दूरी होती है भैया, वो इनके बीच की जो दूरी होती है 2L होती है, ठीक है। मान के चलिए इनके यहाँ पर O मान लेते हैं और यहाँ से इसके बीच की दूरी L है और यहाँ से भी इसके बीच की दूरी क्या L है, तो L क्या हो जाएगा साथियों, 2L हो जाएगा, ठीक है। L कितना हो जाएगा, तो 2L हो जाएगा इनके बीच की दूरी, ठीक है, 2L इनके बीच की दूरी हो जाएगी। तो कहिए बिल्कुल 2L बीच की दूरी हो जाएगी। अब इनके 2L से क्या साथियों गुणा करा देते हैं, तो जब गुणा करा देंगे तो इसी को साथियों क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, ठीक है। यानी Q गुणे 2L, Q गुणे 2L को कहीं क्या कहते हैं साथियों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका क्या पूछ रहा है साथियों, SI मात्रा, ठीक है। अब देखिए इसको साथियों P या M द्वारा लिखते हैं, ठीक है। P या M द्वारा क्या साथियों सूचित करते हैं, आपको याद होगा, ठीक है। P या M द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं। इसका मात्रक की बात है तो देखिए आवेश क्या है साथियों, आवेश का मात्रक कूलम होता है, 2L क्या साथियों दूरी, तो दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, यानी कूलम मीटर इसका क्या हो जाएगा साथियों, मात्रक हो जाएगा, ठीक है। कूलम मीटर इसका क्या हो जाएगा साथियों, मात्रक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश तथा उनके दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, ठीक है। इसे P या M द्वारा सूचित किया जाता है। इसका जो साथियों P बराबर जो सूत्र Q गुणे 2L होता है और इसका मात्रक कूलम मीटर होता है, ठीक है साथियों। इसका मात्रक क्या होता है, कूलम मीटर होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब चलिए 3 नंबर प्रश्न साथियों कि आवेश
संरक्षण का सिद्धांत क्या है। यह भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न जो साथियों आपको बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए देखने को मिलेगा वहाँ पर यह प्रश्न, ठीक है साथियों। तो देखिए आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या होता है। देखिए मान के चलिए क्या है आवेश, इसका कहने का अर्थ है साथियों आवेश संरक्षण सिद्धांत, इसका कहने का अर्थ है आवेश का संरक्षित रहता है। आवेश मतलब आवेश को न तो नष्ट हो सकता है और ना ही साथियों क्या उत्पन्न हो सकता है। यही क्या कहलाता है, आवेश संरक्षण सिद्धांत कहलाता है। इसको यदि हम फिजिक्स की भाषा में लिखा है, मान चलिए कोई प्रक्रिया हो रहा है, ठीक है साथियों, प्रक्रिया हो रहा है आवेश के साथ। तो प्रक्रिया से जो पहले आवेश है, मान के चलिए पहले 1 कूलम का आवेश है, और प्रक्रिया के बाद साथियों, प्रक्रिया मतलब किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया हो रही है, उस प्रक्रिया के बाद साथियों वह कूलम वह कितना आवेश रहेगा, वह कूलम जो आवेश रहेगा साथियों वह 1 कूलम का रहेगा। मतलब आवेश में किसी प्रकार का न उत्पन्न हुआ है ना ही साथियों का नष्ट हुआ है। यही क्या कहलाता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। यानी लिखेंगे साथियों कि किसी विलगित निकाय के प्रक्रिया से पहले तथा प्रक्रिया के बाद कुल आवेशकार संरक्षित रहता है। संरक्षित मतलब आवेश ना ही नष्ट होता है और ना ही क्या होता है, उत्पन्न होता है। उसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है साथियों। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए साथियों, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक सब्सक्राइब ना किया है, ठीक है साथियों, सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न साथियों कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, ठीक है साथियों। मान के चलिए एक साथियों ये क्या है, प्लस क्यू आवेश, ठीक है। यह प्लस क्यू आवेश अपने आसपास क्या क्षेत्र बनाएगा जिसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। इस क्षेत्र में साथियों मान के चलिए कोई एकांक धनावेश क्यू नोट को हम ला रहे हैं, ठीक है। तो ये साथियों क्या है, ये साथियों प्लस क्यू आवेश है। तो इस प्लस क्यू आवेश को साथियों क्या करेगा, ढकेलेगा, बाहर फेंकेगा। तो ये साथियों कितनी तीव्रता से मतलब कितनी तेजी से कितना बल से फेंकता है, उसको बाहर ढकेलता है, वही क्या कहलाता है साथियों, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। विद्युतीय क्षेत्र क्या कहलाती है, तीव्रता कहलाती है, ठीक है, तीव्रता कहलाती है, ठीक है साथियों। इसका जो सूत्र होता है साथियों, ई से इसे लिखते हैं, और इसका ई बराबर जो सूत्र होता है ए बटे क्या होता है, क्यू होता है, ठीक है। इसका मात्रक की मात्रा करते हैं साथियों, तो एफ क्या है, तो एफ साथियों हमारा क्या है, बल, बल का मात्रक न्यूटन, और क्यू क्या है साथियों, आवेश, आवेश का मात्रक कूलम, यानी न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक हो जाए साथियों। एक और मात्रक होता है वोल्ट, वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है साथियों, वोल्ट प्रति मीटर भी मात्रक होता है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, ठीक है साथियों। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र द्वारा इकाई धनावेश पर, मतलब कोई हम जो क्यू नोट आवेश हुआ था वो उसी का कहते हैं साथियों इकाई धनावेश, इकाई धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है, ठीक है साथियों। इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है। इसका जो सूत्र होता है आप बताइए दिए, इसका मात्रक साथियों, इसका बीमा आप निकालेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है, बीमा इतना आ जाएगा। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न साथियों कि कूलाम बल नियम से आप क्या समझते हैं। तो कूलाम के नियम से आप क्या समझते हैं, ये ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए मान के चलिए साथियों क्या है, एक साथियों यहाँ पर एक क्या साथियों आवेश है, ठीक है, आवेश है एक, और यहाँ पर आवेश, मान चलिए प्लस की आवेश है या माइनस की आवेश है। तो देखिए हम जानते हैं क्या साथियों कि जो प्लस प्लस आवेश के बीच क्या होता है, मतलब समान आवेश के बीच, समान आवेश के बीच, ठीक है साथियों। तो समान आवेश के बीच क्या होता है, तो आप कहिएगा साथियों प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण कहने का अर्थ है बाबू क्या, ढकेलेगा, एक दूसरे का कहेगा पास पास नहीं आने देगा, ठीक है। और देखिए मान के चलिए साथियों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस की आवेश है, माइनस है, माइनस है, प्लस है, मतलब विपरीत आवेश है, ठीक है। यानी विपरीत आवेश है, तो विपरीत आवेश क्या करेगा, तो आकर्षण करेगा, ठीक है साथियों। विपरीत आवेश क्या करेगा, आकर्षण करेगा। तो दो आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है, तो कहिए दो आवेशों के बीच 2 प्रकार का बल लगता है। पहला क्या साथियों, आकर्षण का बल लगता है, दूसरा का क्या, प्रतिकर्षण का, ठीक है। मतलब पहला क्या कहेगा, तो हम तुम्हारे पास आएंगे, दूसरा का क्या कहेगा, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे, ठीक है। ये 2 प्रकार के 2 आवेशों के बीच क्या लगता है, बल लगता है, ठीक है। मान के चलिए साथियों यहाँ पर क्या एक आवेश है, ठीक है, यहाँ पर आवेश Q1 है, यहाँ पर आवेश Q2 है, मैंने इनके बीच क्या कोई भी बल लग रहा है, चाहे आकर्षण का बल लगे चाहे प्रतिकर्षण का बल लगे, बल तो लग रहा है, ठीक है। तो इनके बीच जो लगने वाला बल है साथियों, उसके बीच में संबंध में साथियों एक ने कूलाम ने, एक नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया, एक नियम दिया, ठीक है साथियों। मान चलिए इसके बीच की दूरी क्या है साथियों, आर है, ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या है, आर है। तो उन्होंने क्या बताया कि जो इनके बीच लगने वाला बल है, इनके जो साथियों इनके आवेश के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती होगा, ठीक है, यानी Q1 इंटू Q2 होगा, ठीक है। बराबर में साथियों इन्होंने दूसर का क्या कहा, पहला समीकरण 1 मान लेंगे, दूसर का क्या कहा है साथियों, इनके बीच जो लगने वाला बल है, इनके बीच की जो दूरी है साथियों, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/r² लिखें, ठीक है साथियों। तो इसके समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, F इक्वल मिल जाएगा साथियों Q1 इंटू Q2 बटे में क्या हो जाएगा, r², ठीक है। यहाँ पर साथियों बराबर नहीं होगा, समानुपाती होगा, ठीक है। और जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक के नियतांक आता है,
और जो के इक्वल जो होता है साथियों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे में क्या साथियों R²। यह साथियों कूलाम नियम द्वारा क्या होता है प्राप्त सूत्र होता है। कूलाम नियम द्वारा क्या होता है साथियों प्राप्त सूत्र हमें यह प्राप्त होता है। ठीक है, इतना लिख देंगे तो आपको क्या साथियों 2 अंक पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, इसके 2 अंक क्या आपको पूरे मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, लिखेंगे कैसे कि कूलाम नियम, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल आकर्षण होता है प्रतिकर्षण। ठीक है साथियों, हमने अभी बताया कि दो आवेशों के बीच 2 प्रकार का बल लगता है, पहला आकर्षण बल लगता है, दूसरा का प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है साथियों, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात साथियों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर समीकरण 2 हमने बनाए हैं और यहाँ पर देखिए समीकरण तथा समीकरण 2 से हमने जो मान निकाला आपको दिखाया है और के बराबर क्या होता है इतना मान होता है हमने रख दिया है यहाँ पर साथियों, यहाँ पर रखा है। यहाँ से साथियों यह हमारा क्या सूत्र प्राप्त हुआ है। यदि हम इसके सदिश रूप की बात करें तो देख सकते हैं साथियों, इसका सदिश रूप साथियों कैसे प्रकार का हो जाएगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार इसका सदिश रूप हो जाएगा। ठीक है साथियों, देखिए साथियों इस क्लास में मैं आपको इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 अंकीय प्रश्न बताऊंगा और साथियों इस 5 अंकीय प्रश्न का सोल्यूशन इसी क्लास पर कराया जाए। ठीक है साथियों, आपको टेंशन नहीं लेना, आपको फिजिक्स में साथियों 70/70 की तैयारी करा कर हम आपके एग्जाम में भेजेंगे। ठीक है साथियों, आपको 70/70 की एग्जाम की तैयारी करके एग्जाम में भेजेंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे 2 अंक के प्रश्न, चाहे 5 अंक के प्रश्न है। टेंशन नहीं लेना, हमके साथ एग्जाम के साथ साथियों जुड़ कर आइए, एग्जाम तक हम हमारे साथ जुड़ कर रहिए, हम आपको बेटर रिजल्ट देने का कोशिश करें। ठीक है साथियों, देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है साथियों कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कर इसका स्थायी मात्रक को लिखे। ठीक है, तो देखिए विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करना है और इसके स्थायी मात्रक को लिखना है। ठीक है, तो देखिए मान के चलिए साथियों यहाँ पर क्या है कोई चालक है। ठीक है, यहाँ पर कोई आवेश द्वारा क्या साथियों उत्पन्न होगा विद्युतीय बल रेखा है। ठीक है, वह जो साथियों विद्युतीय बल रेखा है, मान चलिए इस चालक से साथियों क्या लंबवत होकर गुजर जा रही है, वह विद्युतीय बल रेखा है इस चालक से होकर क्या लंबवत गुजर जा रही है। जो भी मान के चलिए लंबवत गुजरेगी, जो भी लंबवत विद्युतीय बल रेखा गुजरेगी उन्हीं रेखाओं को साथियों क्या कहते हैं विद्युत बल रेखा है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों विद्युत फ्लक्स कहते हैं जो भी लंबवत गुजरेगी। ठीक है, जो भी लंबवत गुजरेगी उन्हीं को कहते हैं, जो तिरछी गुजरेगी चाहे टेढ़ गुजरेगी उसको नहीं कहते हैं। ठीक है साथियों, तो देखिए यह जो होता है विद्युत फ्लक्स साथियों इसको फाई से लिखते हैं और फाई इक्वल जो सूत्र होता है ये कोस थीटा होता है। ठीक है साथियों, ये कोस थीटा होता है, यानी इसको सदिश रूप में आप लिख सकते हैं फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है साथियों, इस तरह साथियों आपके इसका सदिश रूप भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका सदिश रूप भी आप लिख सकते हैं क्योंकि कोस थीटा में क्या आता है डॉट आता है, आपको याद होगा कोस थीटा में क्या आता है साथियों डॉट आता है, और साइन थीटा में क्या आता है क्रॉस आता है, आपको याद है। तो बिल्कुल देखिए साथियों ठीक है, किसी चालक से होकर गुजरने वाली लंबवत विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई या फाई ई से सूचित कर, ई मतलब क्या विद्युतीय क्षेत्र, इसलिए विद्युत क्षेत्र मतलब ई से साथियों क्या इसे लिख सकते हैं। ठीक है, सूचित किया जाता है। इसका जो साथियों सूत्र जो होता है ई डॉट ए होता है साथियों। ठीक है, ई डॉट डी ए होता है। डी ए किस लिए साथियों तो अल्पांश यदि हमारा अल्प क्षेत्र रहेगा तब वो लगाता है। ठीक है साथियों, तो फाई बराबर डी ए कोस थीटा हो जाएगा और मात्रक क्या है साथियों तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, और यह क्या साथियों एक अदिश राशि जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, यह कैसी राशि है तो अदिश राशि है। ठीक है साथियों, और एक बात और याद रखिएगा, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है मतलब ई जो होती है साथियों यह कैसी राशि है सदिश राशि। ठीक है साथियों, यह सदिश राशि आपको याद रखना है। ठीक है, आपको याद रखना है। अब देखिए साथियों यहाँ पर आपकी बीमा देख सकते हैं, यहाँ पर साथियों क्या बीमा इसका लिखा गया है। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा साथियों, आप क्लास में बने रहिए। कहाँ पर मिलेगा हमने आपको बताया ना। ठीक है साथियों, और लाइक कीजिए वीडियो को। ठीक है, लाइक कीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए जरूर लाइक कीजिए साथियों। ठीक है, देखिए 7 नंबर प्रश्न साथियों कूलाम नियम की सीमाएं आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए कूलाम नियम की सीमाएं क्या हो सकती है। तो देखिए जो कूलाम का नियम बताया साथियों, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में बताया, वह कैसा आवेश होना चाहिए। तो पहला उन्होंने कहा साथियों क्या बिंदु आवेश होना चाहिए। ठीक है, बिंदु आवेश होना चाहिए। दूसरा का इन्होंने क्या बात करा है कि जो आवेशों के बीच लगने वाला बल है साथियों उनमें से कोई भी आवेश क्या साथियों गतिशील नहीं होना चाहिए। मतलब मान के चलिए एगो आवेश यहाँ पर रुका है या एगो आवेश का भाग रहा है। ठीक है, एगो आवेश क्या साथियों भाग रहा है तो उनके बीच कूलाम बल का नियम काम नहीं करेगा। ठीक है साथियों, कूलाम बल का नियम काम नहीं करेगा।
ठीक है। यह जो साथियों जो नियम है ये केवल स्थिर आवेशों पर क्या साथियों लगता है। ठीक है, यही कूलम नियम की क्या सीमाएं है। ठीक है, यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए मान्य, मतलब बिंदु आवेशों के लिए क्या साथियों लगता है। यह आवेश यदि यहाँ पर साथियों क्या हो, यदि आवेश स्थिर हो तो आवेश पर लागू होता है। ठीक है, मतलब यह जो नियम है साथियों केवल आवेश स्थिर रहेगा तभी लगेगा। ठीक है, यह गतिशील आवेशों पर लागू नहीं होता है। ठीक है, मतलब यह जो नियम है साथियों, मान के चलो कोई आवेश गतिशील है कोई स्थिर है, चाहे दोनों गतिशील है, तो उन पर साथियों क्या नियम यह न लगेगा। ठीक है, अब देखिए साथियों इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण 5 अंक के प्रश्न है जो आपका सोल्यूशन कराया जाएगा इस चैनल पर, आपको डरने नहीं है साथियों, क्योंकि 5 अंक के प्रश्न साथियों आपके एग्जाम में 6 पूछे जाते हैं, 3 आपको बनाया रहता है, एकदम 3 आप बना कर लेगा, 3 बना कर लेगा। ठीक है साथियों, देखिए पहला प्रश्न साथियों विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें और गॉस नियम को लिखें। 5 अंक के लिए पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बतानी है और गॉस नियम का उपयोग कर कूलाम नियम। ठीक है साथियों, तो क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए साथियों, अभी तक लाइक न किए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है साथियों, और देखिए साथियों मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ कि आपको 7 PM पर, अब जो 2 PM में चलती है साथियों वन शॉट की क्लास, अब 7 PM पर चलेगी, और 8 PM मतलब 1 घंटा गैप करके साथियों, मतलब 1 घंटा का मतलब 10-15 मिनट गैप रहेगा, उसके बीच साथियों का 8 PM पर आपको ये क्लास चलेगी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 5 अंक के प्रश्न वाले। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी तो साथियों लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए वीडियो को साथियों, शेयर कीजिए अपने प्रिय मित्रों में, दोस्तों में, जितने भी हैं साथियों जरूर शेयर कीजिए। ठीक है साथियों, धन्यवाद।